नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है और आगे आपके आने वाले और भी एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड के और अन्य एग्ज़ाम है। तो देखिए विंसर एयर बुक जो आती है जो ईयरली आती है विंसर पब्लिकेशन की, तो उसमें से जो है यूकेपीएससी ने पिछले एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए थे करंट अफेयर के। तो 2022 का जो विंसर ईयर बुक है उसमें जितने क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन विंसर ईयर बुक में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अटपटे टाइप के हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे जो करंट अफेयर की वीडियोस हैं, दो वीडियोस देखिए आप। जनवरी से दिसंबर तक की पार्ट 1 जिसमें 123 क्वेश्चन है, उसके बाद पार्ट 2 है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन इसमें जो है अलग हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा आपका रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी गाइज, मैं आपको जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो है वो नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का उतना, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बिनसर को कम समय में हम एक बार क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग में दिए नहीं गए हैं। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को हुआ था 2022 में, 2017 में 15 फरवरी को हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो बसंती देवी हैं इनको जो है पद्मश्री दिया गया था 2022 में, तो जल संरक्षण से संबंधित है, इसके लिए इनको दिया गया था, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन दिए गए हैं उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और हम आगे डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2022 में जो वोटिंग प्रतिशत था, मतदान का प्रतिशत था, वो कितना था? वो था 65.37, और 2017 में कितना था? वो था 65.60। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके आधार पर जो है रोपवे बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, तो वो योजना क्या है? उसका नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है, जो कि उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य बन सकता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गोवा है, ठीक है। गोवा में समान नागरिक संहिता जो है लागू है, आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी में आता है। इसके बाद देखिए रितु खंडूरी भूषण जो है राज्य की छठी विधानसभा अध्यक्ष बनी है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। तो इससे पहले कोई जो है विधानसभा अध्यक्ष नहीं था, ये हमने आपको करा रखा है, ठीक है। वो दो वीडियोज आप जरूर देख लीजिए जो करंट अफेयर की हमने करा रखी है, उनको आपको जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी को किसने हराया था? तो ये भुवन चंद कापड़ी ने हराया था। उसके बाद उपचुनाव हुए थे, चंपावत से जीते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बिनसर में क्वेश्चन दिया गया है हरदा मोहनदा वाला, ठीक है। हरीश रावत को किसने हराया था? मोहन सिंह बिष्ट ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी। इसके बाद देखिए पांचवें विधानसभा चुनाव में जो है कितने मुख्यमंत्री के बेटे जीत के आए? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है, यह योजना संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया ये परिवहन और रोपवे से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए हिम प्रहरी योजना क्या थी? हिम प्रहरी योजना में सीमांत गांव में बसाना था किसको? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो रिटायर्ड पर्सनल है, यानी कि जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, उनको सीमांत गांव में बसाने के लिए जो है ये परियोजना चलाई गई थी। इसके बाद देखिए मिशन मायापुरी, मायापुरी मतलब कि हरिद्वार से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा संपत्ति किसकी है? सतपाल महाराज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे कम, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किस योजना का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है मानस खंड मंदिर माला, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपाव से विधानसभा सीट किसने छोड़ी थी? तो कैलाश घेतोड़ी ने। बाद में इनको वन विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफी पुराने ये क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 2012 में विधानसभा चुनाव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए जो है एक सुरंग बनाई जा रही है, और ये 30 किलोमीटर की जो है सुरंग है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है नरेंद्र सिंह नेगी को। देखिए ये दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में, इनके साथ जो है अप्रैल मंथ में दीवान सिंह बजेली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच जो है बैठक हुई है, और दोनों राज्य बीच में जो है कौन सा विवाद है? किस विभाग की संपत्ति को लेकर विवाद है, ठीक है। तो सिंचाई विभाग का है, ऑप्शन नंबर सी इसका, डी इसका सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद देखिए पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड बनाया था चंपावत विधानसभा सीट से जीतकर, उससे पहले विजय बहुगुणा के नाम ये रिकॉर्ड था, ठीक है। जस्टिस सुधांशु धूलिया जो है ये पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश बन चुके हैं, पौड़ी जिले से संबंधित है। इसके बाद देखिए केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाया जा रहा है? तो हेमकुंड साहिब के लिए बनाया जा रहा है, और बाकी सुरकंडा देवी मंदिर के लिए भी रोपवे बना था, ये आपको याद होना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईबर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार जो है उत्तराखंड में टोटल पक्षी जो है 291 है और ये देश में पहला स्थान है। और एक और संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें 171 आई थिंक ये जो है पक्षी थे उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कल्पना सैनी देखिए उत्तराखंड की महिला राज्यसभा सदस्य हैं, दूसरी हैं, ठीक है। मनोरमा डोबराल के बाद जो है दूसरी हैं। और प्रदीप टमटा का इन्होंने स्थान लिया था। 3 जो है उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं, नरेश बंसल, अनिल बलूनी, कल्पना सैनी। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है इस साल का 2022 का, उसमें उत्तराखंड का स्थान था 7वां, ठीक है। इसके बाद देखिए, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये नैनीताल के कैंपस में जो है एरीज के देवस्थल में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में जो है कितने देश थे, तो 5 देश थे इसमें, ठीक है। इसमें कनाडा था, बेल्जियम था और 2 देश और थे, एक भारत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता। इसमें देखिए रंजना देसाई इसकी अध्यक्ष थी, मतलब मेन समिति की अध्यक्ष थी और 5 सदस्य थे, इनको मिलाकर टोटल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चंपावत से देखिए 55,000 वोटों से इन्होंने हराया था पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रतिद्वंदी को, जो कि कांग्रेस की थी। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने हेतु सिफारिश की है, तो ये चमोली में की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड का जो है पहला स्थान था। योग के संवर्धन के लिए जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को दिया गया था और एक यूके बेस्ड संगठन था उसको दिया गया था, ठीक है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ये है ऋषिकेश बेस्ड संगठन। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल, ठीक है, उत्तराखंड के युवा प्रतिभा जो है ये संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इनका निधन हो गया था सड़क दुर्घटना में। कैलाश गेतोड़ी को जो है वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। 2001 में इसकी स्थापना होती है। और इसके बाद देखिए 2022-23 का उत्तराखंड का जो बजट है वो 65,571 करोड़ है, जो कि पिछले साल की बजट से जो है 12% अधिक है। घसारी कल्याण योजना में देखिए 9 जो है जनपदों में लागू है। 30 अक्टूबर को ये लागू होती है 2021 में। इसके बाद देखिए एटीएम, फूड ग्रेन एटीएम लागू करने वाला जो है उत्तराखंड तीसरा राज्य था, हरियाणा और उड़ीसा के बाद। इसके बाद देखिए अगला है विपिन सांघी, जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं और वो 12वें क्रम के, ठीक है। इससे पहले राघवेंद्र सिंह चौहान थे 11वें क्रम के, तो उनसे पहले जो है 11 न्यायाधीश थे। इसके बाद देखिए 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की वोट वैल्यू कितनी है, तो ये है 64। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है माउंट मैकालू के पर फतह हासिल करने वाली सविता कंसवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद देखिए पिटकुल की स्थापना होती है 1 जून 2004 को। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई, तो गुलर भोज ये कहाँ पर स्थित है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। श्रावणी मेला उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया था, जागेश्वर में लगता है। और इसके बाद देखिए नीति आयोग द्वारा जारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत का नवाचार सूचकांक, इसमें जो है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। ये हमने आपको करा रखा है और 2021 में भी जो इसका दूसरा स्थान था, ठीक है। 2021 में भी 2022 में भी, ये दोनों आपको क्या रखना है, दूसरा स्थान है पहाड़ी राज्यों में। एम्स, पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर जो है ये किच्छा में लगेगा, ठीक है, उधम सिंह नगर में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए, जून जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश जो है बागेश्वर जिले के किस स्टेशन पर हुई, तो यह है सामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है प्री प्राइमरी स्तर पर जो है उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई को, ठीक है। और अगर बात करें हायर एजुकेशन में तो 16 अक्टूबर को। दोनों डेट आपको याद रखनी है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है प्राथमिक कक्षाओं का नाम दिया गया था बाल वाटिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सुंदराकोट नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक इसको घोषित किया गया था, अल्मोड़ा में स्थित है, सोमेश्वर में। इसके बाद देखिए किस जगह पर जो है राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री, ये रुड़की में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य के 2 लोक कलाओं को जीआई टैग दिया गया था। एक तो एपड़ है, दूसरा है ताम्र कला, ठीक है। ये 7 जीआई टैग दिए गए थे उत्तराखंड को, सातों के साथ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हिमालयन स्पाइस गार्डन, ये रानी के सोनी बिनसर में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला है देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार दिया गया, ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। इसके बाद अगला है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जो है नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला ये किया था, हरिद्वार को। 112 में से हरिद्वार को सबसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था।
उत्तराखंड में जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है, ये कुप्रथा चलाई गई थी भिक्षा वृत्ति के लिए, ठीक है, जो भिक्षा लेते हैं उनके लिए। इसके बाद भिक्षा नहीं शिक्षा दो, ये इसका टैगलाइन था जो अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला है जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स BRAP रिपोर्ट 2020 में उत्तराखंड कौन से कैटेगरी में है? अचीवर्स कैटेगरी में, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी ने देखिए ये जो मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना है, ये 29 अगस्त 2022 को खेल दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। 1500 रुपये इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार लोगों को दिया गया था, ये अलग पुरस्कार है। उत्तराखंड जो गौरव रत्न पुरस्कार है वो अलग है, ठीक है, वो 5 लोगों को दिया गया था। इसके बाद देखिए उत्तराखंड में लोक पर्व को जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो जागरण को भी किया गया है, बग्वाल को भी किया गया है। इसके बाद देखिए अगला है उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को GI टैग दिया गया है कि जनजाति का उत्पाद है, तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। ऐपड़, दन, थुलमा, राजमा, इन सबको जो है GI टैग दिया गया था 2021 में, ठीक है। इसके बाद देखिए अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने जो है बर्मिंघम में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित हुई? तो ये उत्तरकाशी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए एस्ट्रो ब्लेज कम साइंस सिटी, ये जो है डेवलप की जा रही है, कहाँ पर? नैनीताल में। अगला है 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को, ठीक है। इसके बाद जो है प्रसून जोशी को भी बना दिया था। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार जो है ये उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया था, वेंकैया नायडू द्वारा उस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन कैटेगरी में जो है उत्तराखंड को अवार्ड मिला था। इसका सही जवाब है उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और इसमें से 13 जिलों में से 262 न्याय पंचायतों ने हिस्सा लिया था। खेल महाकुंभ का समापन जो है 23 जनवरी 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है 39 लोगों को दिया गया था 2022 में, 20 और 19, ठीक है। इसके बाद देखिए राज्य सरकार ने ओलंपिक में भाग लेने वाले पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जो है उनकी राशि को दुगना कर दिया है। तो अब कितना कर दिया है? 2 करोड़ रुपए कर दिया है अगर वो पदक जीत के आते हैं स्वर्ण पदक में, ठीक है। इसके बाद केदार सिंह रावत देखिए पर्यावरण पुरस्कार सज्जनन भारती को 2021 में दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी को। इसके बाद देखिए अगला है 2 सैनिक स्कूल जो है उत्तराखंड में बनने वाले हैं, एक देहरादून में, दूसरा उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है अनिल चौहान का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो ये है पौड़ी से, और ये उत्तराखंड के दूसरे CDS बने हैं हाल ही में, वर्तमान में CDS हैं। इसके बाद देखिए महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में जो है एक रोड सेफ्टी टूर्नामेंट आयोजन हुआ था देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में चर्चा में आए फूला नारायण मंदिर के पुजारी के साथ पुजारिन को भी नियुक्त की जाती है। यह मंदिर किस जिले में है? तो ये चमोली जनपद में है। ये मंदिर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देखिए 46 लोगों को दिया गया था पूरे देश में, और उत्तराखंड में दिया गया था 2 लोग। नेक्स्ट देखिए पटवारी जो पुलिस राजस्व व्यवस्था है वो समाप्त कर दी है कुछ एरियाज में। कोसी का घटवार देखिए ये शेखर जोशी की है, इनका हाल ही में निधन हो गया था 90 वर्ष की आयु में। कोसी का घटवार, दाजू, इनकी सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। सविता कंसवाल देखिए पर्वतारोही है और उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो RBS रावत पूर्व अध्यक्ष थे यूपी उत्तर प्रदेश के, वो किससे संबंधित थे। इसके बाद गणेश मार्तोलिया जी से संबंधित क्वेश्चन है, और गणेश मार्तोलिया पुलिस विभाग से संबंधित है, और गणेश मार्तोलिया जी पता नहीं अभी कहाँ बिजी हैं, सोमवार इनका आ नहीं रहा, एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद देखिए नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में कितने महिलाओं को? तो 10 महिलाओं को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म है अम्बे सिने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला किसान समृद्धि केंद्र रुद्रपुर में जो है इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी में हुए उत्तर भारत के भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी और स्वयं सहायता समूह से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत और नेपाल के बीच में जो एयरलाइंस शुरू की गई है ये है बुद्धा एयरलाइंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो 6 नगर निकाय को, ठीक है। उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार 2022 में गिरीश तिवारी गिरदा को दिया गया है, तो ये गीतकार थे, ठीक है। गिरीश तिवारी गिरदा के साथ साथ जो है 4 लोग को और दिया गया है।
तो टोटल 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो 2021 में भी 5 लोगों को दिया गया था, 2021 से भी इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद देखिए ये जो 2021 में 5 लोगों को दिया गया था, नरेंद्र सिंह नेगी को इसमें दिया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण जो है दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है और इन क्लिनिकों में किस बीमारी का इलाज होगा? तो इसका सही जवाब है असंक्रामक रोग का। ठीक है, अपनी सरकार पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था। जो उत्तराखंड के गवर्नमेंट के कामकाज हैं, ठीक है, उनको घर से करने के लिए एक पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार लॉन्च किया था। इसका नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है 2024 में उत्तराखंड में होंगे, ठीक है, किए जाएंगे। 11वें दिन जो है उत्तराखंड में लोक पर्व मनाया जाता है इग्यास, दीपावली के 11 दिन बाद। हरेला पर्व जो है बरसात के समय होता है। इसके बाद देखिए देहरादून में लोहारी गांव जो है डूब गया था ब्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण। ये जो है यमुना नदी पर है, 120 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो आपका जमरानी बांध परियोजना है, इसको राष्ट्रीय परियोजना जो है घोषित किया गया हाल ही में, मतलब सरकार ने इस पर फंड किया है और ये जो है गौरा नदी पर इसको प्रस्तावित है, इस गौरा नदी पर इसमें काम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है बिनसर ईयरबुक 2022 के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट हमने आपको रिवाइज करा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यूकेपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, ज़्यादा रिसर्च नहीं करता यूकेपीएससी। पिछले जो क्वेश्चन पेपर में देखा गया है ये ग्रुप सी वाले में डायरेक्ट जो है 2022 के 2021 के बिनसर ईयरबुक से उठा लेते हैं। ठीक है, तो आप पुराने ईयरबुक है तो उसको भी आप देख लीजिएगा अभी। और हमारी 2 वीडियो आप जरूर देखिए करंट अफेयर 2022 की, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उससे आपका काम हो जाएगा पूरा। तो ये है इस वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।